ओके तो मैंने जैसे बताया मॉड्यूल्स आप इसमें स्टोर करके रख सकते हैं, कोई स्पेसिफिक ग्रुप की इंफॉर्मेशन आप इसमें स्टोर करके रख सकते हैं, इसको हम बेसिकली बोलते हैं डेटा मार्ट, राइट। डेटा मार्ट में ग्रुप्स की इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, मेटा डेटा में इंडेक्स वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। फिर आता है अपना लोड मैनेजर, कि लोड मैनेजर का ना बेसिक काम क्या है ना। क्योंकि देखो लोड मैनेजर मैंने तुम्हें बताया था, इसका मेन जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो है ELT, एक्सट्रैक्ट, लोड एंड ट्रांसफर। ठीक है, ELT इसके 3 मेजर टास्क हैं, एक्सट्रैक्ट, लोड है transfer. Load manager, this component performs the operation required to extract and load the processes. जो भी डेटा आपने ऑपरेशनल डेटा या किसी भी कोई भी DBMS कोई भी फाइल से लिया है अपने वेयरहाउस में स्टोर करने के लिए, उसको एक्सट्रैक्ट करने का काम, निकालने का काम एंड उसको फिर वापस से लोड करने का काम हमारा लोड मैनेजर का होता है. द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लोड मैनेजर वेरीज बिटवीन स्पेसिफिक सोल्यूशन फ्रॉम वन वेयरहाउस टू अदर. जो भी आपका लोड मैनेजर का साइज है, जैसे हर एक ट्रक की कैपेसिटी होती है ना, अलग अलग ट्रक की कैपेसिटी होती है. मुझे कम डेटा लोड करवाना होता है अपनी शॉप पे गोडाउन से, तो मैं छोटा ट्रक मंगाती हूँ, बट ज़्यादा डेटा है तो बड़ा ट्रक. ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा ट्रक जो है लोड मैनेजर है यहाँ पे, उसकी भी कैपेसिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, साइज अलग अलग वेरी करती है कि कौन से वेयरहाउस के साथ में, कौन से डेटा के साथ में आपको कम्युनिकेट करवाना है. ठीक है, जो भी वेयरहाउस के साथ में आपको कम्युनिकेशन करवाना होगा उसकी कैपेसिटी उसके अकॉर्डिंग वेरी करेगी, राइट. जो मेजर टास्क है हमारे पास लोड मैनेजर के, वो हमारे पास है ELT, दैट इज, देख लीजिए एक बार पढ़ लेते हैं. एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम डेटा सिस्टम्स, एक्सट्रैक्ट करना दो जो भी डेटा सिस्टम्स हैं. लोड द डेटा, एक्सट्रैक्टेड डेटा इनटू टेम्पररी डेटा स्टोर, उसको फिर अपने जैसे लोड मैनेजर में भी एक टेम्पररी मेमोरी होती है, जिस तरीके से ट्रक के पास अपनी एक स्टोरेज कैपेसिटी होती है ना, जिसको लोड करता है, जिस टाइम पे वो लोड कर रहा होता है वो कहीं ना कहीं पे लोड करके चलता है, राइट. तो हम बोल रहे हैं कि लोड करेगा सारा का सारा एक्सट्रैक्टेड डेटा अपनी टेम्पररी मेमोरी में, राइट. परफॉर्म सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन इनटू स्ट्रक्चर सिमिलर टू वन इन डेटा वेयरहाउस. सिंपल ट्रांसफॉर्मेशंस, आपका जो भी डेटा है उसको ट्रांसफर करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा, एक्सट्रैक्टेड डेटा को ट्रांसफर करेगा, जो भी हमारा सिंपल डेटा वेयरहाउस है, राइट. तो दिस इज योर की फीचर्स ऑफ लोड मैनेजर. फिर इसके बाद एक और मैनेजर है हमारे पास, वेयरहाउस में डेटा चला गया, उसके बाद हमारे पास आता है वेयरहाउस मैनेजर, है ना. अब मैंने आपको बताया था वेयरहाउस मैनेजर का मेजर टास्क क्या है. वेयरहाउस मैनेजर सबको ना मॉनिटर करता है, सारा काम जो भी थर्ड पार्टी से रिलेटेड हो, फर्स्ट पार्टी से रिलेटेड हो, सारा काम वेयरहाउस मैनेजमेंट प्रोसेस का आपका वेयरहाउस मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए. वेयरहाउस मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेयरहाउस मैनेजमेंट प्रोसेस. इट कंसिस्ट ऑफ थर्ड पार्टी सिस्टम सॉफ्टवेयर, सी प्रोग्राम्स एंड शेल स्क्रिप्ट्स. जो भी आप स्क्रिप्ट्स लिखवा रहे हैं, सी प्रोग्राम, जो भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं हम अपने डेटा को स्टोर करने के लिए, जो भी क्वेरीज परफॉर्म करनी है, जो भी आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से, कौन से टूल से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ऑल ऑफ दैट, ये सारी की सारी जो जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमारी वेयरहाउस मैनेजर की है. Again, the size and complexity of warehouse manager varies from specific solution. जो भी आपको जिस भी तरीके की वेयरहाउस है, जिस भी तरीके की कैपेसिटी स्टोरेज का वेयरहाउस है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग हमारे वेयरहाउस मैनेजर की भी कैपेसिटी एंड साइज कॉम्प्लेक्सिटी वेरी करती रहती है. ठीक है, जो इसका बेसिक आर्किटेक्चर है उसमें कंट्रोलिंग प्रोसेस आता है, ये सारा का सारा कंट्रोल करता है पूरी प्रोसेस को, पूरी वेयरहाउस में जो भी प्रोसेसिंग की जा रही है. स्टोर्ड प्रोसीजर्स और सी विथ SQL, जो भी प्रोसीजर्स हैं, प्री डिफाइंड पैकेजेस हैं, लाइब्रेरीज हैं, उनको स्टोर करने के काम में लिया जाएगा. बैकअप रिकवरी टूल, यहाँ वेयरहाउस मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल वेरियस टाइप ऑफ बैकअप्स. ठीक है, जो भी डेटा वेयरहाउस की इंफॉर्मेशन को एज एन बैकअप रखना है, डेटा वेयरहाउस की इंफॉर्मेशन कोई करप्ट हो गई, कोई इंफॉर्मेशन मैनिपुलेट हो गई, तो उसको किस तरीके से रिकवर किया जाए, कौन से प्रिकॉशंस यूज में लिए जाएं, ये सारी की सारी कहानी आपकी वेयरहाउस मैनेजर ही हैंडल करता है. प्लस सारे के सारे SQL स्क्रिप्ट्स जो हैं, प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज, फंक्शंस, SQL से रिगार्डिंग जो भी हमने डेटा स्क्रिप्ट यूज करी हैं क्वेरीज को परफॉर्म करने के लिए, वो सारा काम भी किसका है, आपके SQL स्क्रिप्ट में वेयरहाउस मैनेजर का है. ओके,
ठीक है, ये सारे काम हो गए आपके बैक वेयर हाउस मैनेजर के। हमने देखा लोड मैनेजर का क्या बेसिक टास्क था, वेयर हाउस मैनेजर का क्या टास्क है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा क्वायरी मैनेजर क्या काम करता है। तो क्वायरी मैनेजर मैंने तुमको जैसे बोला, क्वायरी परफॉर्म करवाने के लिए आपके एक्सटर्नल टूल्स जो भी आप यूज कर रहे हैं, ओलैप टूल्स या कोई भी टूल्स, क्वायरी परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और क्या क्या काम है हमारे क्वायरी मैनेजर के देख लेते हैं। क्वायरी मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टिंग द क्वायरीज टू सुटेबल टेबल्स, है ना। जो भी हमने टेबल्स पुट करी हैं, जो भी हमने टेबल्स क्रिएट करी हैं हमारे वेयर हाउसेज में, जो भी टेबल्स क्रिएट करी हैं, उनमें जिस भी वेयर हाउस, जिस भी डेटा मार्ट के पास में जिस क्वायरी को परफॉर्म करना है, वो सारा का सारा काम कौन देखेगा, हमारा क्वायरी मैनेजर देखेगा। By directing the queries to appropriate tables, the speed of querying and response generation can be increased. अगर आपके पास क्वायरी मैनेजर नहीं होता, आप डायरेक्टली अपनी सारी की सारी क्वायरीज डेटा वेयर हाउस पे पुट कर देते, तो क्या फीजिबल होता, हमारा वो प्रोसेस बहुत ही स्लो हो जाता, है ना। स्लो प्रोसेस की वजह से पूरी जो फंक्शनिंग है हमारे डेटा वेयर हाउस की, उसको उस पर फर्क पड़ता, वो डैमेज होती, राइट। तो हमने बोला कि हम एक पर्सन बता देते हैं, क्वायरी मैनेजर। वो क्या करेगा, वो उस क्वायरी को जज करेगा, वो उस क्वायरी को देखेगा कि कौन सी क्वायरी किस सूटेबल टेबल के पास जानी चाहिए, कौन सी सूटेबल टेबल में उसका डेटा स्टोर है, और किस डेटा को एक्सप्रेस करना है, रिप्रेजेंट करना है, राइट। तो क्वायरी मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शेड्यूलिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द क्वायरीज पोस्ड बाय द यूजर। जो भी यूजर आपकी जो भी पोस्ट करेगा, जो भी क्वायरीज यूज पोस्ट करेगा, उसको शेड्यूल करने के लिए, उसको शेड्यूल करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारे पास क्वायरी मैनेजर। अगर हम इसके सारे काम को अब सम अप करें, तो वी कैन से क्वायरी रीडायरेक्शन का काम है इसका। रीडायरेक्शन यानी कि सी टूल्स, आरडीबीएमएस, कोई से भी टूल्स, क्वायरी रीडायरेक्शन यानी कि जो भी क्वायरी यूजर से आ रही है, उसको किस डेटा मार्ट पे रीडायरेक्ट करना है, ठीक है। स्टोर्ड प्रोसीजर्स, अगेन प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज, जो भी पैकेजेस हैं, उनको मैनेज करने का काम है क्वायरी मैनेजर का। क्वायरी मैनेजमेंट टूल्स, अलग अलग इसके पास टूल्स हैं, जिन टूल्स की हेल्प से ये सारा का सारा जो भी टूल्स हैं, ओलैप टूल्स, और इनको इनडायरेक्ट करने के काम में लिया जाता है, ठीक है। जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वेयर हाउस और यूजर के बीच में, क्वायरी मैनेजमेंट टूल्स की हेल्प से ही किया जाता है। सिंपल क्वायरी शेड्यूलिंग वेयर सी टूल्स एंड आरडीबीएमएस, शेड्यूलिंग करना कि कौन से टाइम पे कौन सी क्वायरी परफॉर्म की जाएगी, कौन से टाइम पे कौन सी क्वायरी का एग्जीक्यूशन होगा, आउटपुट आएगा। तो ये सारी चीज भी हमारी क्वायरी मैनेजर ही देखता है, ठीक है। क्वायरी शेड्यूलिंग वेयर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, अगर कोई एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर आपको यूज में लेना है अपने डेटा वेयरहाउस के साथ में कम्युनिकेट करने के लिए, तो वो भी आपके क्वायरी मैनेजर ही रिस्पॉन्सिबल है उसकी पूरी प्रोसेसिंग को मैनेज करने के लिए, ठीक है। लेट सपोज मेरे को कोई एसक्यूएस, पोस्टग्रेस, जीआरई, अलग अलग सॉफ्टवेयर टूल्स, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज करने हैं अपने आपके डेटा वेयरहाउस के साथ में इंटरेक्ट करने के लिए, तो सारा का सारा काम किस तरीके से किया जाना है, किस तरीके से होना है, ये सारा का सारा काम हमारा क्वायरी मैनेजर ही देखता है। फाइन, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट सिंपल क्वायरी मैनेजर, डेटा वेयरहाउस मैनेजर एंड लोड मैनेजर। इसी के साथ में ये जो हमारा आर्किटेक्चर है ये कंप्लीट होता है। देखो यहाँ पे एक और चीज़ है, वो अपन और एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि इंफॉर्मेशन, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते रहते हैं, राइट। इंफॉर्मेशन ना कितनी बेसिक टाइप्स की होती हैं, राइट। क्योंकि मैंने तुमको ही बोला, ये जो डेटा होता है हमारा दो तरीके का होता है। एक है ऑपरेशनल डेटा, राइट, ठीक है। दो तरीके का डेटा होता है, ऑपरेशनल डेटा एंड स्टैटिस्टिकल डेटा, ठीक है। स्टैटिस्टिकल या फिर इंफॉर्मेशनल डेटा, तो दो तरीके की इंफॉर्मेशन होती है। सिंपल से लॉजिक लगा लीजिए इसमें। ऑपरेशनल यानी कि ऐसा पर्टिकुलर डेटा जो करंटली यूज में लिया जा रहा है, ठीक है। ऑपरेशनल यानी कि ऐसा डेटा जो करंटली हम यूज में ले रहे हैं, जिसमें हम पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, बेसिकली जिसको ऑपरेशन, जिस पे ऑपरेशन लगाया जा रहा है, दैट टाइप ऑफ डेटा इज नोन एज ऑपरेशनल सिस्टम या ऑपरेशनल डेटा। दूसरा है आपके पास स्टैटिस्टिकल डेटा या फिर इंफॉर्मेशनल डेटा। अब अगेन यहाँ पे वर्ड आ गया इंफॉर्मेशन, तो ऐसा डेटा जिसपे आप कोई ऑपरेशन नहीं लगा सकते करंट टाइम पे, आप सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू को रीड करके कोई डिसीजंस निकाल सकते हो,
ठीक है, आप कोई ऑपरेशन नहीं पुट कर रहे हो उस डेटा पे, आप कोई ट्रांजैक्शंस में आप मॉडिफिकेशंस पुट नहीं कर रहे हैं, सिंपल हम ऐसी पर्टिकुलर सिस्टम या ऐसे पर्टिकुलर डेटा जो सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट डिसीजन मेकिंग के लिए बने गए हैं, ठीक है, यानी कि सेल्स कितना हुआ आप मेरी इन फाइल को सिर्फ पढ़ सकते हो, राइट, ये जो मेरी प्रेजेंटेशंस हैं इनको सिर्फ आप पढ़ सकते हो, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं लगा सकते, राइट, इससे आप सिर्फ नॉलेज ले सकते हो, डिसीजन पुट कर सकते हो, राइट, तो मेरे लिए तो ये ऑपरेशनल डेटा है और आपके लिए ये इंफॉर्मेशनल डेटा है, तो दैट इज द डिफरेंस, राइट, कि मैं इस पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकती हूँ एट पर्टिकुलर टाइम, तो ये ऑपरेशनल डेटा हो गया। अगर आप ऐसे पर्टिकुलर डेटा पे जिस पे सिर्फ और सिर्फ डिसीजन मेक किया जाता है, जिसको सिर्फ एनालाइज करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, that type of data is known as informational और statistical data, राइट, दोनों में अगर हम बेसिक डिफरेंस कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि देखो सबसे पहली चीज, और फॉन्ट साइज आप जूम इन कर सकते हो, जूम इन करके देख लेना फोन में, राइट, सबसे पहली चीज तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज है प्राइमरी पर्पस क्या क्या है इन दोनों का। ऑपरेशनल डे सिस्टम का प्राइमरी पर्पस है टू रन द बिजनेस ऑन करंट बेसिस, ठीक है, ऑपरेशनल या कोई भी बिजनेस होगा तो करंट बेसिस पे उसकी प्रोसेसिंग को रन करना बेसिक पर्पस होता है हमारे ऑपरेशनल डेटा का। ऑब्वियसली कोई भी अकाउंट है, कोई भी प्रोसेस है, कोई भी ट्रांजैक्शन है, उस पर हम काम कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने बिजनेस को रन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, राइट, तो एग्जीक्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा ऑपरेशनल सिस्टम। सॉरी, इंफॉर्मेशनल का मेजर टास्क क्या है, सपोर्ट मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, जो मैनेजर्स का काम है डिसीजंस मेक करने का, वो हमारा इंफॉर्मेशन डेटा या इंफॉर्मेशन सिस्टम का मेजर काम होता है, ठीक है। आप सिंपल क्या करेंगे, इस पे कोई बिजनेस को रन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम सिंपल अपने डिसीजंस बनाएंगे, हम सिंपल अपने मैनेजमेंट को देखेंगे कि किस तरीके से हमको अपनी कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजंस बनाने हैं, अपने यूजिंग इंफॉर्मेशनल सिस्टम्स, ठीक है, तो ये प्राइमरी पर्पस है। दूसरा डिफरेंस, करंट रिप्रेजेंटेशन स्टेट ऑफ बिजनेस, टाइप ऑफ डेटा जिस पे ये काम करता है, ये करंट रिप्रेजेंटेशन पे काम करता है, ठीक है। ऑपरेशनल सिस्टम या ऑपरेशनल डेटा कौन सी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे वर्क करते हैं, सिंपल, जो करंटली यूज में लिए जा रहे हैं स्टेट ऑफ बिजनेस में, करंट डेटा जिस पे हम ऑपरेट कर रहे हैं वो हम ऑपरेशनल सिस्टम्स में यूज में लेंगे। दूसरा, इंफॉर्मेशनल सिस्टम में कौन सा डेटा यूज में लिया जाता है, हिस्टोरिकल, ठीक है, जो आपके पुराना, जो भी आपने 10 साल पहले, 5 साल पहला जो भी आपने अपने डेटा वेयर हाउस में स्टोर करा है, हिस्टोरिकल डेटा आपका यूज में लिया जाता है और उन पे प्रिडिक्शंस लगते हैं, उन पे डिसीजंस मेक किए जाते हैं, ठीक है। तो पहला आपका प्राइमरी पर्पस क्या था, वो रन करवाता था, ये आपका डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा, आपके ये ऑपरेशनल डेटा आपके करंट डेटा पे काम करेगा, वेयर एज इंफॉर्मेशनल डेटा आपके हिस्टोरिकल डेटा पे काम करेगा, जो आपको डिसीजंस मेकिंग में हेल्प आए, राइट। प्राइमरी यूजर्स कौन होते हैं हमारे ऑपरेशनल सिस्टम्स के, ऑपरेशनल डेटा के, क्लर्क्स, सेल्स पर्सन, एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो नॉर्मल एंट्री करते हैं, डेटा एंट्री करते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं अपने ऑपरेशंस को एंटर करने के लिए, वैल्यूज को परफॉर्म करने के लिए, राइट। बल्कि इंफॉर्मेशनल सिस्टम के यूजर्स कौन से हैं, एनालिस्ट, मैनेजर्स, कस्टमर्स, सीईओज, अपर लेवल्स के, राइट, जो रिस्पॉन्सिबल हैं डिसीजंस को बनाने के लिए। आप देखते हो कि हर एक यूजर के पास में क्रेडेंशियल्स नहीं होते कि वो उसको यूज में ले ले। हाँ, मैं कर दूंगी, आप अभी देख लेना एक बार। यस, ठीक है, तो हर एक प्रेजेंट जो भी यूजर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल, हर के पास नहीं होते क्रेडेंशियल्स कि वो आपके मनी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकें, राइट। अब आप अपनी इंफॉर्मेशन तो एज ए स्टूडेंट कॉलेज के डेटाबेस में ऐड कर सकते हो, लेकिन सारे कॉलेज में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कैसे क्या प्रोसेस चल रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप एक्सेस नहीं कर सकते, राइट। इसका एक्सेस सिर्फ टीचर्स को है, सिर्फ हेड्स को है, राइट। तो वो ही चीज़ है, आप ऑर्गेनाइजेशन में भी क्लर्क, सेल्स पर्सन, एडमिनिस्ट्रेटर्स आपके ऑपरेशनल डेटा को एक्सेस करते हैं, वेयर एज इंफॉर्मेशनल को आपके मैनेजर्स, एनालिस्ट, कस्टमर्स, जो भी आपके कस्टमर्स हैं, हेड्स एक्सेस करते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल है सिर्फ रीड करने के लिए,
ठीक है। स्कोप कितना है इसके यूसेज का, नैरो, प्लान्ड एंड सिंपल अपडेट्स इन क्वायरीज। ठीक है, हम अपने ऑपरेशनल डेटा का स्कोप बहुत ही लिमिटेड होता है क्योंकि उसको उस पर्टिकुलर टाइम तक यूज में लिया जाएगा। जैसे ही वो काम आपने अपडेट कर दिया, कोई राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, दैट पर्टिकुलर टास्क इज डन। वेयर अगर आपका इंफॉर्मेशनल सिस्टम की हम बात करें, इंफॉर्मेशनल डेटा की बात करें, तो उसका स्कोप बहुत ही ब्रॉड है। कॉम्प्लेक्स क्वायरीज हैं, एनालिसिस हैं, एडहॉक्स यानी कि सिंपल हिट एंड ट्रायल्स, राइट। हमने प्रिडिक्शंस के बेसिस पर, एडहॉक्स बेसिकली प्रिडिक्शंस भी होते हैं, राइट। तो हमको अपने डेटा को स्टडी करना है, प्रिडिक्शंस बनाने हैं, ब्रॉड स्कोप है इसका। यहाँ पे इतना सारा डेटा है, इंफॉर्मेशन, क्योंकि हिस्टोरिकल सारा डेटा स्टोर्ड है, तो हमको उसको जो भी हम हिस्टोरिकल डेटा है तो हमको उसमें क्वायरीज परफॉर्म करने के लिए अपने डेटा को रिस्टोर करना है, रीड करना है, क्वायरीज परफॉर्म करनी है। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वायरी सिस्टम है। ठीक है, परफॉर्मेंस क्या है इसकी, जो अगर हम परफॉर्मेंस के बेसिस पे इसको जज करें तो ऑपरेशनल डेटा थ्रूपुट एंड अवेलेबिलिटी इजीली अवेलेबल रहता है, इसका जो परफॉर्मेंस है वो मैक्सिमम रहती है, राइट। whereas इंफॉर्मेशन सिस्टम ईज ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सेस एंड यूज, किसी भी जगह पे आप इसको यूज में ले सकते हैं। यहाँ पे आपको मॉडिफिकेशंस नहीं करने हैं, आपको सिंपल फ्लेक्सिबल कहीं पे भी आप इसको रीड कर सकते हो अपने डेटा को, राइट। वॉल्यूम, मेनी कांस्टेंट अपडेट्स इन क्वायरीज ऑन वन और फ्यू टेबल्स रोज, यानी कि मल्टीपल अपडेट्स, मल्टीपल राइट ऑपरेशंस आप परफॉर्म करते हैं ऑपरेशनल सिस्टम पे। मान लीजिए अगर कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म किया जा रहा है तो उस पे, इस मूवमेंट्स पे हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। वेयर एज इंफॉर्मेशन में बैच अपडेट्स चलता है एंड क्वायरीज रिक्वायरिंग मैनी और ऑल रोज। ठीक है, इंफॉर्मेशन में आप राइट अपडेट्स नहीं डालेंगे, यहाँ पे सिंपल क्वायरीज को परफॉर्म करके आप डेटा को रीड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक चीज है वो याद रखने की, ये जो भी हमने इंफॉर्मेशनल सिस्टम पढ़ा है, इस टाइप ऑफ प्रोसेसिंग को हम बोलते हैं ओलैप, ऑनलाइन एनालिटिक प्रोसेसिंग। यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो भी काम किया जा रहा है वो एनालिटिक प्रोसेसिंग में किया जा रहा है। ठीक है, दिस इज नोन एज डेटा वेयरहाउस। ये इंफॉर्मेशनल सिस्टम पे हम ऑपरेट करते हैं, डेटा वेयरहाउसेस में। ऑपरेशनल डेटा पे हम नहीं दे जाते, ऑपरेशनल सिस्टम हम वेयरहाउस में नहीं है। वेयरहाउस इज ओनली विल बी ट्रीटेड एज ओलैप और इंफॉर्मेशनल सिस्टम। तो अगर आपको कोई बताना हो कि ऑनलाइन एनालिटिक प्रोसेसिंग कौन सी है, तो इट इज डेटा वेयरहाउस, जिसमें हम सारा का सारा इंफॉर्मेशनल डेटा स्टोर करके रखते हैं। ये जो हमने सारी की सारी चीजें पढ़ी हैं ये सब, ठीक है। वेयर एज ऑपरेशनल डेटा इज नोन एज OLTP, ऑनलाइन ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग। ठीक है, OLTP इज ऑपरेशनल डेटा ऑनलाइन ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग। ठीक है, ये हम यूज में लेते हैं इन डेटा माइनिंग, विच इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। वी विल बी स्टार्टिंग, अभी तो टाइम हो गया है, नेक्स्ट वीक में ही पढ़ेंगे डेटा माइनिंग। तो ये आपको देखना है कि ऑपरेशनल डेटा जो होता है वो तो है हमारा डेटा माइनिंग, जिसमें हम करंट डेटा पे काम करेंगे, करंट डेटा को मैनिपुलेट करेंगे एंड स्टोर करेंगे, उसमें रीड करेंगे, राइट ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। वेयरएज आपका इंफॉर्मेशनल सिस्टम हो गया आपका डेटा वेयरहाउस, जहां पे सिंपल आप हिस्टोरिक डेटा स्टोर करके रख रहे हो और उसमें से सिर्फ और सिर्फ डिसीजंस को मेक कर रहे हो। डिसीजन मेकिंग के लिए यूज में लिया जाता है, मैनेजर्स एंड हायर पोस्ट के लोग इसको यूज में लेते हैं। ठीक है, तो OLAP इज एनालिटिक प्रोसेसिंग एंड OLTP इज ऑपरेशनल सिस्टम प्रोसेसिंग, राइट। यस, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है इन सब में?